शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। कानपुर के लक्ष्मीपुरवा में देर रात पहुंचे भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बड़ी नफरत फैलाई है, इसलिए नफरत की दीवार को गिराकर प्यार का एक रास्ता बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में अपनी पार्टी का बूथवार संगठन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 चुनाव से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए जिनका संगठन मजबूत होगा उनको ही चुनाव में सफलता मिलेगी। उनका कहना था कि बहुजन समाज को इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि माननीय काशीराम जी ने बिखरे हुए समाज में सामाजिक एकता बनाकर सबको इकट्ठा किया था। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आने वाले चुनाव में हम जरूर सफल होंगे। एक उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जगह है कानपुर, और मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, तो कानपुर तो आना जाना पड़ेगा ही। तो मैं कानपुर आया हूं क्योंकि कानपुर बहुजन आंदोलन, बहुजन राजनीति की एक मजबूत जगह है, और बीजेपी ने यहाँ बड़ी नफरत फैलाई है। तो उस नफरत की दीवार को गिरा के प्यार की दीवार जो है ना, प्यार का एक रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है वो कानपुर आया हूँ। अब आप अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, हम सितंबर तक संगठन बना रहे हैं पार्टी का, बूथ तक का। 2022 के इलेक्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं समझता हूँ जिनका संगठन मजबूत होगा उनको ही चुनाव में सफलता मिलेगी। तो अब हम संगठन मजबूत कर रहे हैं और बहुजन भाईचारा सम्मेलन चला के जो 85% बहुजन समाज है उनको इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बनारस अपनी पार्टी को अब हार का 85%, अब आप किस प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? ये प्रयास जो काशीराम साहब ने किया था, बिखरे हुए समाज में सामाजिक एकता बना के, और मैं उस पर मजबूती से काम कर रहा हूँ। आप देखिएगा काशीराम साहब के आदर्शों पे हम लोग आने वाले चुनाव में ज़रूर सफल होंगे। अखिलेश यादव ने आपका साथ छोड़ दिया आखिरी समय पे, हाल ही आखिरी समय पे, उसके बाद आप क्या करना है आपको? क्योंकि आगे आने चुनाव मैं अखिलेश जी के भरोसे थोड़ा ही लड़ रहा था। वो गठबंधन करके बहुत सारे लोगों से लड़े, लेकिन सफलता नहीं पा पाए। हम अपनी मेहनत से लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि जो मेहनत करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो फिर आपने अखिलेश जी का क्यों समर्थन किया था? नहीं, मुझे लगता था भाजपा को रोकने के लिए उस समय वो गठबंधन जरूरी था। आज देखिए उन्हीं के सहयोगी लोग कहने लगे हैं कि भाई अखिलेश जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो पहले भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, और दलितों को उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, माइनॉरिटी को भी उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो उनके हित के लिए बोल ही नहीं सकते हैं। उनके हितों के बोलने के लिए फिर आपको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर निकालना पड़ेगा। वो क्या सराहनीय कारण है जो जनता उनसे समक्ष नहीं करना चाहती, आप सपोर्ट करना चाहती, उसका कुछ उल्लेख करना चाहती है? देखिए, मैं तो नहीं जानता। मुझे इतना पता है कि जो जनता के बीच रहता है, उनके काम करता है, उनके दुख सुख में खड़ा होता है, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है और उनकी बात करता है, तो जनता उसको समर्थन देती है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, आज कानपुर में हूँ, और ये जो प्यार कानपुर के लोगों ने दिया है, मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि इस प्यार को जो आपने दिया है, आप चिंता मत करो, मैं सूद समेत वापस लौटाऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक सीधा मैसेज है कि जो नफरत भारत में बांटी जा रही है, हम सब लोगों को मिलकर उस नफरत को रोकना है, क्योंकि प्रथम और अंतिम भारत के नागरिक हैं, और भारत की एकता ही हमारी ताकत है।